हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर है। ताल्लुक़ रखता है हर उस महिला के लिए जिसको पीरियड्स के दिनों में अच्छी खासी तकलीफ़ होती है कि हम लोग व्रत पूजा के समय जब पीरियड्स में हो जाते हैं, मासिक धर्म से बैठ जाते हैं, तब हमें बड़ी तकलीफ़ होती है कि कहीं हमारा व्रत तो खंडित नहीं हो गया है, या नवरात्रि हमारी चल रही होती है और बीच में हमें पीरियड्स आ जाते हैं, तब हमें तकलीफ़ होती है कि कहीं हमारा व्रत तो खंडित नहीं हो गया है और हम असमंजस की स्थिति में पड़ जाते हैं। जब कभी हम गुरुवार का व्रत कर रहे होते हैं, एकादशी का व्रत रख रहे होते हैं, ऐसी एक असावधानी का सामना करना पड़ा हमारे प्यारी से सब्सक्राइबर भानुप्रिया जी को। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये। हर एक महिला के लाइफ में ये उतार चढ़ाव, ये प्रकृति का जो ये नियम है, हर एक महिला के जीवन में, हर एक लड़की के जीवन में है ये, ठीक है। तो देखिए, पीरियड्स में हम कोई भी व्रत कर सकते हैं या नहीं, या पूजा हम कब से कर सकते हैं, किसी भी प्रतिमा को, फोटो चित्र को हम कब से छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, या पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें पूजा करनी चाहिए, यानी कि माहवारी के कितने दिन बाद, और ख़त्म होने के, जैसे हमारे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके कितने दिन बाद में पूजा शुरू करनी चाहिए। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए, प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, फिर टोटली समझ में नहीं आता है, फिर कोई क्वेश्चन आता है तो क्योंकि वो स्किप करने में निकल जाता है। तो देखिए, हिंदू नियम के अनुसार मासिक धर्म यानी कि माहवारी जो होती है, पीरियड्स जिसे आप कहते हैं, महिलाओं को धार्मिक कार्यों में शामिल नहीं होने दिया जाता। आज भी अगर आप गांव में जाएंगे, बहुत ही ऐसे इलाकों में जाएंगे जहां पर अभी भी रूढ़िवादी विचारधारा है, तो आप देखेंगे वहां धार्मिक कार्यों में भी महिलाओं को नहीं खड़े होने दिया जाता है। मतलब बहुत सारे विचार ऐसे होते हैं, बहुत सारी ऐसी कार्य होते हैं जहां महिलाओं को कहा जाता है कि तुम दूर से ही देखो। तो महिलाओं को इन दिनों में क्या करना चाहिए, पूजा पाठ से संबंधित सारी जानकारी इसमें है। महिलाओं को मंदिर जाने की इजाज़त भी नहीं होती है, पूजा पाठ का सामान उसे भी छूने की इजाज़त नहीं होती है, प्रतिमा को भी स्पर्श नहीं करने की इजाज़त होती है, ठीक है जी हाँ। तो ये सही है कि मासिक धर्म के समय महिलाओं को पूजा पाठ इत्यादि से दूर रहना चाहिए। पहले के ज़माने में तो नियम बहुत ही कड़े थे, कष्टदायी होते थे। पुराने वक्त में पीरियड्स के समय महिलाएं ज़मीन पर सोया करती थी, चटाई बिछाकर सोती थी, किसी भी कार्य में भाग नहीं लेती थी, यहाँ तक कि रसोई घर की दहली भी लांघने को से मना किया जाता था। अच्छी बात यह है कि बदलते वक्त के साथ में लोगों की सोच भी बदल गई है और पहले की अपेक्षा धीरे धीरे सही समाज में हम इन चीज़ों को जागरूक कर पा रहे हैं और जागरूकता फैली है। तो मुझे भी बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि पहले का जो समय था, मैं भी जब अपनी मम्मी वगैरह से सुनती थी, नानी से सुनती थी कि हमने ऐसा समय निकाला है कि हमारी सास हमें बिना नहाए खाना नहीं देती थी, रसोई की जो दहलियों से लांघने नहीं देती थी, किसी भी शुभ कार्य में नहीं लेकर जाया करती थी। अक्सर महिलाएं अपने पीरियड्स की समय में बहुत कुछ करती हैं, जैसे कि व्रत रखना, उनकी पालना करना, अपने घर परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं और काम करती हैं, सुख शांति के लिए पाठ रखती हैं, जैसे कि व्रत भी रखती हैं। 16 सोमवार का हो गया, गुरुवार का हो गया, एकादशी का हो गया। तो अगर इस बीच में किसी भी महिला को पीरियड्स आ जाते हैं तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेहद ही साधारण सी समस्या है जिसका सामना सभी लड़कियों को करना पड़ता है। दिन भर भूखे रहकर हम सारे नियमों की पालना करते हैं और अचानक पता चलता है कि दोपहर के बाद में, शाम के समय या व्रत खोलते समय माहवारी आ जाती है, तो अचानक से हमारा मूड बिगड़ जाता है और फिर हम सोचने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या व्रत हमारा खंडित तो नहीं हो गया? तो जी बिल्कुल भी नहीं। आज मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे में हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, पीरियड्स में पूजा कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते हैं। व्रत के दौरान अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो क्या करते हैं? मासिक धर्म या माहवारी आ जाती है, व्रत या उपवास तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती, ना ही टूटता है। आप बाकी जो भी है पूजा पाठ से दूरी बनाकर रख सकते हैं। सभी नियमों का पालन करें, बस पूजा पाठ से दूरी बनाकर रखें। तो इससे भी आपको व्रत का उतना ही फल मिलेगा जितना
बाकी अगर आप हाथ लगा रहे होते तो जितना फल मिलता ना उतना ही मिलेगा। ये एक प्रकृति का चक्र है, इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं होता। नहीं, इसमें कुछ गलत है। किसी भी कार्य या ईश्वर के प्रति आस्था इंसान के मन और विचारों से जुड़ी होती है। शरीर तो एक महज जरिया है, इसीलिए पूरे मन और श्रद्धा से माहवारी के दिनों में भी आप अपनी परंपराओं को परंपराओं को निभा सकते हो, बरकरार रखकर सभी जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, उनकी पालना कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए माहवारी में व्रत का पालन कैसे करते हैं। व्रत के संकल्प के दौरान मासिक चक्र आने पर व्रत को लेकर के हर औरत के मन में एक शंका रहती है, संशय रहता है कि व्रत भंग तो नहीं हो गया, कोई हमें दोष तो नहीं लगेगा। इन ज़्यादातर व्रतों में क्या होता है, हर महीने में आने वाली एकादशी शामिल होती है, चौथ का व्रत शामिल होता है, प्रदोष व्रत शामिल होता है, गुरुवार या शुक्रवार का अगर आप व्रत कर रहे होते हैं तो वो शामिल होता है, 16 सोमवार अगर आप कर रहे हैं तो वो भी शामिल होता है। तो शास्त्रों में व्यवहारिक रूप से इसका एक उपाय बताया गया है, मासिक चक्र के दौरान व्रत पालना को लेकर संशय दूर करने के लिए। तो यह है कि व्रत संख्या में उस दिन को गिनती में ना लिया जाए, यानी कि जब हम शुक्रवार का व्रत कर रहे होते हैं तो उसमें तो बुक में ही लिखा होता है कि उस व्रत को आप छोड़ दें जिस व्रत में आप माहवारी से ग्रसित हैं। किंतु ये ज़रूरी भी नहीं है कि किसी भी तरह के भगवान की उपासना और देव पूजा में शामिल न हो पाए। यह नियम मासिक और 16 सोमवार व्रत आदि संकल्प व्रतों में आप आराम से निभा सकते हो। इसमें व्रत भंग का कोई दोष नहीं लगता। तो यानी कि व्रत धर्म का पालन भी आप कर सकते हो। ऐसा करने पर मात्र व्रत की अवधि बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है, अगर आपके मन में संचय है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हो। जैसे कि 16 सोमवार हो गया, आपने 11, 21 या 108 शुक्रवार करने का आपने जो मन बनाया है और जो संकल्प लिया है, उसमें आपको करना कुछ नहीं है। जब आपको माहवारी आ गई है और पूजा स्वयं आप करने वाले हैं, उस व्रत को छोड़ दीजिए। उस दिन को नेक्स्ट वीक में जो आप व्रत आएगा उसे कीजिए, मासिक धर्म में चला जाएगा। तो आप इन सब बातों की पालना कर सकते हो। मासिक चक्र आते ही देव कार्य और पूजा से अलग हो जाते हैं, लेकिन किंतु व्रत रखा जा सकता है। ठीक है। तो व्रत के दौरान अगर पीरियड से माहवारी आ जाती है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नवरात्रि में कुछ व्रत करने के बाद अगर आपको मासिक धर्म आ जाता है तो आप व्रत रख सकते हो। करवा चौथ का व्रत अगर आपने रखा है, कथा सुन ली है आपने, मासिक धर्म आ जाता है, कोई बात नहीं है। करवा चौथ का व्रत के दौरान सुबह सुबह में ही अगर आपको मासिक चक्र यानी कि पीरियड्स आ जाते हैं तो भी डरने की कोई बात नहीं है। पति देव पूजा कर सकते हैं, घर में कोई और पूजा कर सकता है, आप व्रत रख सकते हो। आपको व्रत को पूरा करना ही पड़ता है। इसके बाद पूजा पाठ नहीं कर सकते बस। तो यानी कि हमें व्रत करने में कोई परेशानी नहीं है। ये तो प्रकृति का चक्र है जो कभी भी किसी भी दिन हो सकता है। इसीलिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी चिंता के हम लोग व्रत कर सकते हैं। अब आती है बारी कि पीरियड्स के कितने दिन बाद में हमें पूजा करनी चाहिए। तो हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि मासिक धर्म आने पर किसी भी महिला को 4 से 5 दिन के लिए जो है रक्तस्राव होता है। तो इस दौरान हमें पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। यानी कि रियलिटी तो यही है, जब तक रक्तस्राव हो रहा है हमारी बॉडी से, हमारे शरीर से, तब तक हमें पूजा पाठ नहीं करनी है। इसके बाद में 5वें दिन से शुद्ध हो जाते हैं तो पूजा कर सकते हैं। और अगर हम शास्त्रों की बात करें तो शास्त्रों में 7 दिन तक हमें मंदिर में जाने की अनुमति नहीं होती है, ना ही किसी भी प्रतिमा को, विग्रह को स्पर्श करने की अनुमति होती है। लड्डू गोपाल जी की बात अलग है। मासिक धर्म के तीसरे और चौथे दिन भगवान की प्रतिमा को नहीं छूना चाहिए, तब तक नहीं छूने देना चाहिए तब तक 5 दिन पूरे ना हो जाएं। और कई पहले के ज़माने में अगर आप देखेंगे तो कहा जाता था कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस कुछ चीज़ें अभी होती है जिनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए, जैसे कि चाय का सेवन नहीं करना चाहिए, कॉफ़ी का नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना, इसमें कैफीन ज़्यादा पाया जाता है। खट्टी चीज़ों से दूर रहने के लिए बोलिए तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, यानी कि गुरुवार, सोमवार, करवा चौथ, प्रदोष व्रत, ये सब व्रत आप कर सकते हो। कहा जाता है माहवारी के दौरान हमें पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि पूरे शरीर में जल की जो मात्रा होती है उसको संतुलित रहना चाहिए, उसका संतुलित होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस दौरान हमें पेट दर्द बहुत होता है।
और जब आप कभी व्रत कर रहे हो, ऐसे में आपका मासिक धर्म चल रहा है, तो शरीर हमारा और कमज़ोर हो जाता है, तो हमें ज़्यादा डाइट की आवश्यकता होती है। तब आपको अच्छे से डाइट लेनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलेगी। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी रक्तस्राव आपका समाप्त हो जाता है, आप ठाकुर जी की प्रतिमा को, अपने बाल गोपाल को स्पर्श कर सकते हो, उनकी पूजा कर सकते हो। मंदिर की पूजा आप 5 दिन के बाद या 7वें दिन से शुरू कर सकते हो। आशा करती हूँ वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।